हाय गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, एग्जाम्पल 3 में दिया है कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and triangle ABC is equal to theta. Determine the value of फर्स्ट दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और सेकंड दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, हमें प्रूफ दैट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करने हैं, तो हमें cos और साइन की वैल्यू पता होना ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे पहले cos और साइन की वैल्यू निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में जो हमें दिया होता है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, देखिए। सबसे पहले इन ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड AB इक्वल टू 29 यूनिट, BC इज इक्वल टू 21 यूनिट एंड ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, इतना हमें गिवन है। लेट्स ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पॉइंट B है वो हमारा कितना है, थीटा है। एंगल B है वो हमारा कितना है, थीटा है। और C जो पॉइंट है, पॉइंट जो C है उस पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनना होगा, वहाँ हम पॉइंट C को रखेंगे। और B हमारा थीटा है तो B पे थीटा। देखिए, A को और B को हम कहीं पे मान लेते हैं, चाहे A को यहाँ मान लीजिए चाहे B को यहाँ मान लीजिए। अब एंगल B पर हमारा थीटा डिग्री का एंगल है, बन रहा है। ओके गाइस, गिवन दैट में हमें AB की वैल्यू 29 यूनिट दी गई है और BC की वैल्यू 21 यूनिट दी गई है, 21 यूनिट। ये सारी डिटेल हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन दैट है। अब सबसे पहले हम AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेनस का नेम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AB है, परपेंडिकुलर का नेम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC है और बेस हमारा BC है। हमें AC की वैल्यू निकालनी है और AB की और BC की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन दैट है। AB की वैल्यू हमें 29 दी गई है, AC की वैल्यू हमें निकालनी है, BC की वैल्यू हमें 21 यूनिट दी गई है। देखिए, 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841 का स्क्वायर। AC को AC की जगह लिख देंगे, इसका 441 सॉरी 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841। AC का स्क्वायर की AC का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। अब 441 को इस साइड ले आएंगे और AC को AC की जगह पर लिख देंगे। देखिए 84, ये इसे आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जब हम इसे माइनस करेंगे तो 400 आएगा।
जब हम इसे माइनस करेंगे तो 400 आएगा AC का स्क्वायर AC की स्क्वायर की जगह पर। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 20। AC की वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे 20 यूनिट। अब हमें जो प्रूफ करना है उसे हम देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट में हमें प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा हमें प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस की वैल्यू होती है, कॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ऊपर से यदि हम देखें तो साइन, ऊपर से देखिए कॉस, और ये ऊपर से टेन होता है। कॉस हमारा होता है B/H, कॉस पे स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, और साइन P/H होता है, साइन पे भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी का नाम क्या है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हमारा है 29, AC हमारा है 20 और BC हमारा क्या है 21। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए BC हमारा डायग्राम में बेस हमारा BC है और हाइपोटेनस हमारी AB है, परपेंडिकुलर हमारा AC है और हाइपोटेनस हमारी क्या है AB है। अब सब में सेपरेट स्क्वायर चढ़ा देंगे, इसका इसमें चढ़ा देंगे, AB पे भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, AC पर भी स्क्वायर और AB पर भी स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। BC की वैल्यू हमें दी गई है 21 का स्क्वायर, AB की वैल्यू हमें दी गई है 29 का स्क्वायर। ऐसी AC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 20 और AB की वैल्यू हमें दी गई है 29। एलसीएम ले लेंगे, 29 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। जब भी नीचे सेम वैल्यू होती है तो हम किसी एक को रख लेते हैं, इससे इसका एलसीएम ले लेंगे, इससे कट जाएगा 21 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा 20 आ जाएगा, 441 ये हो जाएगा 400, नीचे हो जाएगा हमारा 841, इसे प्लस करेंगे 841 आएगा, नीचे 841 पहले से दिया हुआ है, ये क्रॉस हो जाएगा एक दूसरे से और 1 आ जाएगा हमारा। इसी टाइप से सेकंड वाला प्रूफ करेंगे। सेकंड वाले में कॉस की वैल्यू जैसे हमने इसमें रखी थी वैसे B/H आएगी, कॉस पर स्क्वायर है, कॉस पर स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या आएगी P/H, बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा BC है, ये AB है, सॉरी बीच में माइनस दिया है तो माइनस रखेंगे, ये हमारा AC है और AB है, सब पर सेपरेट स्क्वायर चढ़ा देंगे। एलसीएम सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, BC की वैल्यू हमारी 21 है, AB की वैल्यू 20 और यहाँ पर AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू हमारे पास है 20 पुट कर देंगे और AB की वैल्यू 29 यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। 21 का उसका होता है 441 और 29 का होता है 841, 20 का होता है 400 और 29 का होता है 841। एलसीएम ले लेंगे 841, ऊपर आ जाएगा 441, यहाँ आ जाएगा 400, ऊपर आ जाएगा 441 में से माइनस 400 करेंगे तो 41 आएगा और नीचे आएगा 841। तो ये हमारा इसकी वैल्यू यहाँ सब जगह बराबर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था गाइस, ओनली आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है
राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों में से अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ नहीं है तो सबसे पहले हम उसे निकालेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में इन तीनों को निकालेंगे, उसके बाद हमें जो भी प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा हम आसानी से प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। ओके गाइस, थैंक यू।